एक बार सोच के देखो, अगर तुम ऐसे टाइम पे चले गए हो जहाँ पे सब हरामी लोग रहते, सब लोग अंधविश्वास में डूबा हुआ है, सारे के सारे राजे जो भी है वो अपने सिंहासन के लिए लड़ रहा है, अपने एरिया बढ़ाने के लिए लड़ रहा है, और तुम वहीं पे पहुंच गए हो एक राजकुमार बन के। तो तुमको क्या करना चाहिए, तुम क्या करते, ये सब कुछ आज हम लोग जानने वाले इस एनिमे से। तो आज हम लोग जिस एनिमे को कवर करने वाले उसका नाम है रिलीज दैट विश। तो इसमें भाई बहुत सारे मैजिक होने वाला है, विशेस होने वाला है, फाइट होने वाला है, तगड़ा सब कुछ होने वाला है। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एक माइन होता है जहाँ पे सब लोग काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक से वो सब टूटने लग जाता है। तो सब लोग इधर उधर भागने लग जाता है। ठीक है, अब सब लोग भाग के बाहर आने लगता है। तभी हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो उस टनल के अंदर भाग रहा होता है, मतलब जो माइन होता है उसके अंदर। तभी वहीं पे सब लोग ब्लास्ट होता है, सब कुछ टूट फूट जाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है एक बंदा किसी के नीचे दब चुका है और एक बंदा कुछ पैसों के लिए उसको मारने जा रहा होता है। लेकिन जब वो मारने वाला ही होता है तब एक आग लग जाता है और आग में जल जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो जो लड़की भाग रहा था वो आके इसको जला दिया है, इस बंदे को। फिर उसको पकड़ के ले जाता है। सब लोग बोलते हैं उई से इसको तुरंत मार देना चाहिए, इसको जिंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये उई से। तो राजकुमार आएगा और इसका फैसला सुनाएगा और इसको सजाए मौत मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोगों को उधर कुछ राज परिवार या राज फैमिली का लोगों को दिखाया जाता है। उधर से एक बंदा जो राजकुमार का जो सेनापति होता है, ठीक है, उसका नाम होता है कडर। तो एक बंदा बोलता है कडर तुम्हें क्या लगता है राजकुमार आ भी पाएंगे? वो तो अभी सो रहा है, लगता है कुछ ज्यादा ही आराम कर रहा है, वो आके फैसला सुनाना पाएगा और हम लोगों को जल्द से जल्द इधर से ग्रेग कैसल में लौटना होगा, क्योंकि इधर ऐसे ही कुछ सही नहीं चल रहा है। ऊपर से उइस भी आ चुका है। फिर हम लोगों को एक बंदे को दिखाया जाता है जो जाता है एक दासी के पास, जाके बोलता है राजकुमार कहाँ है? फिर दासी बोलता है लॉर्ड वारोफाफिया। बोलता है राजकुमार कहाँ है? बोलता है वो दासी बोलता है राजकुमार अंदर सो रहा है। फिर वो अंदर जाता है, देखता है राजकुमार बेहोश है। फिर वो राजकुमार को बुला के होश में ला देता है। राजकुमार बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, सपना तो नहीं लग रहा है, मतलब ये हकीकत हो रहा है। मतलब अपना राजकुमार थोड़ा सा नशा टाइप कुछ हो चुका है या क्या हुआ है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो हुआ है उसके साथ। फिर बरो बोलता है कि आपको जाना चाहिए, इसको फैसला सुनाना होगा या इसको साजा देना होगा। फिर राजकुमार बोलता है तुम बोराव हो ना? बोलता है हाँ मैं आपका सेवक बोराव हूँ, आप बिल्कुल सही पहचाने हो। फिर वो बाहर जाता है, जाके इसको पीछे से देखता है। देखने के बाद उसका माइंड में कुछ चलता है, बोलते है से क्या बकवास है ये। फिर वो उधर से जाने लगता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जो कडर होता है वो बोलता है राजकुमार आप ऐसे नहीं जा सकते हो, अगर उइस को हमने अभी सजा नहीं दिया तो और भी उइस आ जाएगा, उसका जो साथी है उसको बचाने के लिए। फिर राजकुमार बोलता है तुम बहुत शक्तिशाली हो ना, तुम कडर हो ना, तुम तो मेरा सेनापति हो, तो तुम सबको बचा लेंगे और सबको एक साथ पकड़ लूंगा, आने दो उन सबको। फिर वो उधर से चले जाते हैं। सब लोग थोड़ा हैरान हो जाता है कि राजकुमार इसको सजा क्यों नहीं दिया है, क्यों नहीं किया है। राजकुमार तो बहुत हैरान लग रहा है, इधर से क्यों चले गए हैं। भाई जो डॉग भौंक रहा है ना भाई थोड़ा इग्नोर मार देना, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं उधर से सीन काट ऑफ होके हम लोगों को जो राजकुमार होता है उनका जो पलटन है वो जाने लगता है गांव से। सब लोग उसको घूर घूर के देख रहा है, वो थोड़ा सा बाहर देखता है। देखिए फाइनली ये लोग पहुंच जाता है ग्रे कैसल में। अब राजकुमार उधर से अंदर जाने के बाद डोर लॉक कर देता है। देने के बाद बोलता है एक ऐसा साम्राज्य जहाँ पे सब हरामी बंदे रहते हैं, सब अपने सिंहासन के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है, ऊपर से विशेष ऐसे वैसे वगैरह वगैरह, इधर में कैसे पहुंच चुका और मैं कैसे क्या कर सकता हूँ मैं इधर आके। फिर वो थोड़ा आने में देखता है, देख के अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है। देने के बाद बोलता है अब आ ही जब गया हूँ तो कुछ करके ही जाऊंगा इधर से, और आज से मैं हूँ रोमल्ड उइपल्टन। मतलब जो राजकुमार है उसका नाम है रोमल्ड उइपल्टन। लेकिन भाई इसको जो बात है ना कि जब मैं आ ही चुका हूँ तो मैं कुछ करके जाऊंगा या आज से मैं मेरा नाम यही है, तो ये सब कुछ से मुझे ऐसा लग रहा है या मेरा पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अलग डायमेंशन में था, उधर से वो इधर आ चुका है। ठीक है, तो ये तो सब कुछ हम लोगों को आगे चल के पता चलेगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उधर बोराव आ जाता है, आके बोलता है राजकुमार आप ऐसा क्यों किया? हम लोगों को जल्द से जल्द उइस को साजा देना चाहिए था, क्योंकि उइस पहले सिंगली काम करते थे, लेकिन अब उइस का एक संगठन बन गया है जिसमें बहुत सारे उइस है और उस संगठन का एक ही काम है कि सारे लोगों को उइस बनने के लिए प्रोवोक करना और सब उइस को एक साथ मिलाना, ताकि वो लोग बहुत जल्द पवित्र जो हिमालय है या पवित्र पहाड़
है उसको ढूंढ पाए। ठीक है, तो राजकुमार बोलता है पवित्र पहाड़ क्या होता है? बोलते हैं हाँ ऐसा पहाड़ है जो उन लोग पूरा दुनिया में राज कर सकते हैं। फिर राजकुमार बाहर जाता है, बोलता है सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर भाई वो बूढ़े आदमी राजकुमार को ये भी बोलता है कि इसके पास अनोखा ताकतें होता है और वो लोग बहुत खतरनाक होता है, अगर वो लोग इधर आ जाएगा इसको बचाने के लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर राजकुमार बोलता है क्या तुम लोग यही मतलब यही बोले हो कि उसके पास मैजिक होता है? किस तरह का मैजिक यूज किए थे? फिर वो बूढ़े आदमी रोलंड को बोलता है जो हमारा राजकुमार है, ठीक है, उसका नाम रोलंड है, हम लोगों को पता है। तो रोलंड को बोलता है कि वो मैजिक आग यूज किया था और एक बंदे को ऐसा मतलब ऐसे करके जला दिया है पूरा कि पूरा उसका बॉडी पूरा मोम की तरह गल चुका है। ठीक है, फिर बोलते हैं अच्छा तो मैं इससे मिलना चाहता हूँ। फिर बोलता है नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हो। फिर भी हम लोगों को दिखाया जाता है राजकुमार सीधा अंडरग्राउंड जेल में चले जाते हैं उससे मिलने के लिए। फिर जाके उसके पास जाता है, जाने के बाद बोलता है तुम उस बंदे को क्यों मारे हो और तुम विश कैसे बने हो, ये सब कुछ मुझे बताओ। फिर उसका जो सेनापति होता है वो जाने नहीं देता है, बोलता है तुम अब शांत हो जाओ। फिर राजकुमार आगे जाता है, जाके बोलता है मैं ग्रे कैसल का चौथा राजकुमार हूँ, मेरा नाम है रोलंड। और फिर वो लड़की बोलता है मेरा नाम अन्ना है। फिर राजकुमार बोलता है उधर क्या हुआ था उस खादान में, तुम मुझे सच सच बताओ। फिर वो लड़की बोलता है मेरा पापा उसमें काम कर रहा था, तो जब वो मतलब गिरने लगा तो मैं भागते उसके पास गया हूँ, लेकिन वो कुछ चीजों के अंदर उसका पैर अटक गया था, तो बाहर नहीं निकल पा रहा था। और उसका जो सोने का सिक्का था उसके साथ ही काम करता एक बंदा वो ले लेना चाहता था, लेकिन मेरा पापा का पूरा मेहनत का और पूरा जिंदगी भर का जमाया हुआ पैसा था, इसलिए वो छोड़ना नहीं वाला था। लेकिन मैं जब उधर जाके पहुंचा हूँ, मैं देखा उसके साथ में काम करने वाला के हाथ में एक कुराल था और उससे वो मारने वाला था, इसलिए मैं उसको मार दिया हूँ। फिर राजकुमार बोलते हैं अच्छा तो ऐसा है, तो तुम उसको, वो तो देखने में ताकतवर लग रहा है सुनने में, तो तुम उसे कैसे मारे थे? फिर बोलते हैं वही पावर से जिसको आप शैतान के पावर बोलते हो। फिर राजकुमार बोलता है तो तुम पकड़े कैसे गए हो? फिर वो बोलता है किसी ने मेरा शिकायत कर दिया था। फिर राजकुमार बोलता है कौन किया था? फिर बारो आता है, आके बोलता है राजकुमार उसके पापा ने किए थे, ताकि कुछ लालच में आके, क्योंकि अगर कोई उसका पता बता देता है तो उसका 25 सोने का मतलब जो कॉइन होता है वो मिलता है। तो एक लंगड़ा आदमी के लिए बहुत है पूरा जिंदगी काटने के लिए। फिर राजकुमार उसके पास जाता है, जाके बोलता है अगर तुम सच में विश हुए तो तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा बाप मरेगा। तो ये देखना चाहता हूँ। अब जो मैजिकली पावर से विश का पावर को अटक के रखा था, राजकुमार उसको खींच के बाहर निकाल देता है। तभी भाई हर जगह आग लग जाता है, हम लोगों को दिखाया जाता है पूरा आग ही आग हो चुका है। राजकुमार को उसका सेनापति बाहर लेके जाता है, लेके बोलता है आप इधर से चलिए। फिर राजकुमार बोलता है नहीं देखो आग ज्यादा बढ़ नहीं रहा है क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है। फिर राजकुमार बोलता है मुझे देखने दो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है आग से बाहर आता है, उसका जितना भी कपड़े थे सब कुछ जल चुका है। फिर वो लड़की बाहर आके बोलता है राजकुमार आपका जो मनस्कामना था देखने का पावर वो आपका पूरा हो चुका है, आप चाहो तो आप मुझे मार सकते हो। फिर राजकुमार आता है, आके पहले उसका जो राजाओं का जो होता है ना जो पीछे से निकलता है वो लेके उसका पूरा बॉडी में पहले ढक देता है। देने के बाद बोलता है मैं तुम्हें सजाए मत नहीं दूंगा, मैं कुछ और सोच के रखा हूँ। मतलब हमारा राजकुमार का ऑरा ही अलग है, वो कुछ और सोच रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे चल के इसको युद्ध में यूज करने वाला है इस लोगों को। फिर वहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप कि तुम लोगों को इस एपिसोड बहुत अच्छे तरह से समझ में आ चुका है। अब इस सीरीज को कंटिन्यू होगा, अब हर रोज एक वीडियो आने लगेगा, तो चैनल को फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके साथ रहो। मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।